कि जीवन में अगर सफलता चाहिए ना तो अपने लक्ष्य के प्रति भी ऐसी ही एकाग्रता चाहिए। सैनिकों ने कहा क्यों ड्रामा करता भाई, बताओ। इतनी जोर जोर से डंगोश हो रहे थे कि पंछी भी उड़ गए। उस व्यक्ति ने कहा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक तीर आज शाम तक पूरा करना था, मैं तो पूरे केंद्र में उस तीर को लेकर उसको बनाने में लगा। सबसे पहले जीवन में होगी डिजायर, मुझे ये बनना है। गोल फाइनल कैसे होता है, उस डिजायर को हम डायरेक्शन देते हैं। कैसे भैया, आजकल मेहनत करनी नहीं है, बस बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाकर ख्याल में ही बना लिया, ख्याल में ही डिमोटिवेट हो गए और ख्याल में छोड़ दियो और बोलते हैं भैया हम सक्सेसफुल नहीं होते। भैया तुम कछु कर लो, कितनी मेहनत कर लो, कितने 4 बजे उठ जाओ, कितनी माला खींच लो, अगर राधा रमन लाल तुम्हें प्राप्त नहीं होना चाहेंगे ना तो तुम कुछ भी कर लो, ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। भैया किसी सामान्य दुर्बल से प्रेम नहीं किया है। राधा रमन लाल इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही इज द स्ट्रेंथ फ्रॉम विच द स्ट्रेंथ बिगिंस और टेक्स बर्थ। कि भैया हम राधा रमणियों का असूल है कि जब भी हम राधा रमन के सामने जाते हैं ना तो आई लव यू नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, आई लव यू। सुपेश कृतः, आखिरी गुरु पता कौन है, एक एरो बनाने वाला, एरो बनाने वाला व्यक्ति भगवान दत्तात्रेय ने गुरु रूप में धारण किया। क्यों? एक बार क्या हुआ, एक राजा की बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकल रही थी। राजा की प्रजा में जितने लोग थे, जैसे ही राजा को देखा तो कोई प्रणाम कर रहा था, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा था, कोई आगे झाड़ू मार रहा था, कोई राजा को सलाम कर रहा था। राजा के लोग जा रहे थे, उन्होंने जाते जाते देखा कि उनकी दृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने अपने स्थान से खड़ा होकर भी राजा को कुछ नहीं किया। सैनिकों ने देखा हो ये क्या व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है। राजा की शोभा यात्रा आगे गई, इतने में राजा के सैनिक पीछे आ गए मुड़कर। उस व्यक्ति को गर्दन से पकड़ के उठाया और कहा तेरी ऐसी जुर्रत। उसने बोला माफ कर दीजिए, क्या हो गया, आप मुझे क्यों मार रहे हैं, ऐसा मैंने क्या कर दिया। राजा के सैनिकों ने कहा इतनी बड़ी शोभा यात्रा गई, राजा के हाथी गए, राजा के सैनिक गए, नृत्य करती हुई नृत्यांगनाएं गई और तूने उठ के एक बार राजा को सलाम भी नहीं किया, तेरी इतनी हिम्मत। वो व्यक्ति तो हक्का बक्का रह गया। क्या यहां से कोई हाथी निकले, यहां पे कोई ढमढम घोष हो रहे थे। सैनिकों ने कहा क्यों ड्रामा करता है भाई, बताओ। इतनी जोर जोर से डमघोष हो रहे थे कि पंछी भी उड़ गए। उस व्यक्ति ने कहा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक तीर आज शाम तक पूरा करना था, मैं तो पूरे केंद्र में उस तीर को लेकर उसको बनाने में लगा था। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं मुझे नहीं पता चला कब यहां से हाथी, डमडम घोष करते हुए सैनिक, नाचती हुई स्त्रियां और स्वयं राजा भी निकले। सैनिकों ने कहा अच्छा तुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। उस तीर बनाने वाले ने कहा भैया ना दिखाई दिया और ना ही सुनाई दिया। भगवान दत्तात्रेय ने जब ये दर्शन किया, वाह वाह वाह, तीर बनाने वाले ओ सुपेशकृत, आज मैं तुझे अपने जीवन में गुरु धारण करता हूं। क्यों? कि जीवन में अगर सफलता चाहिए ना तो अपने लक्ष्य के प्रति भी ऐसी ही एकाग्रता चाहिए। ऐसी एकाग्रता, ऐसा डेडिकेशन, ऐसा कंसंट्रेशन कि जिसके बाद आपको केवल आपका गोल दिखे और उस गोल तक पहुंचने का रास्ता। जब तक आपके जीवन में, देखिए बहुत जरूरी है, गोल हम सब बनाते हैं पर सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि हर दिन हमारे गोल बदलते हैं। आज हम ये बनना चाहते हैं, कुछ समय बाद देख रहे हैं कि और लोग कोई और रास्ते पर चल के ज्यादा सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो नहीं भैया ये वाला इजी नहीं है, ये वाला गोल करेंगे। कोई भी मैच देख लीजिए जिसमें एक व्यक्ति हारता और एक जीतता है, गोल हमेशा एक ही होता है। सबसे पहले जीवन में होगी डिजायर, मुझे ये बनना है। गोल फाइनल कैसे होता है? उस डिजायर को हम डायरेक्शन देते हैं। कैसे? कोई ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में आके जो उस रास्ते पर चल के सफल हो चुका है। आज अगर
मेरा मन है कि मैं आज हीरो की बहुत बड़ी व्यापारी बन जाऊं सूरत में, तो मैं बाबूजी के पास आऊंगी और बोलूंगी ये मेरा लक्ष्य है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। डायरेक्शन भी ऐसे कैसे किसी से नहीं, वो लोग जो उस रास्ते पर चल के सफल हुए हैं। फिर क्या होगा? डिजायर हुई, डायरेक्शन मिल गई, बाबूजी ने बताया ये करो। डिसिप्लिन। भैया आजकल मेहनत करनी नहीं है, बस बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाकर ख्याल में ही बना लिया, ख्याल में ही डिमोटिवेट हो गए और ख्याल में ही छोड़ दियो, और बोलते हैं भैया हम सक्सेसफुल नहीं होते। डिसिप्लिन। जब तक जीवन में प्रयास नहीं होगा, जब तक जीवन में कोशिश नहीं होगी, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। दूसरों को देख देख कर अपना टाइम बर्बाद करना बंद करिए, अपने रास्ते पर ध्यान दीजिए। समय निकलता जा रहा है। डिजायर आई, डायरेक्शन मिल गई, डिसिप्लिन आ गया, उसके बाद डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। अब इस डिसिप्लिन के साथ राधा रमन लाल को प्राप्त करना है। सदगुरुदेव महाराज ने माला कंठी तिलक दे दिया है, साधन बता दिए भैया। अब ऐसी निष्ठा से भक्ति करूंगा कि राधा रमन लाल को आना ही पांचवा डी, डिवाइन। भैया तुम कछु कर लो, कितनी मेहनत कर लो, कितने 4 बजे उठ जाओ, कितनी माला खींच लो, अगर राधा रमन लाल तुम्हें प्राप्त नहीं होना चाहेंगे ना, तो तुम कुछ भी कर लो, ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कि कोई सुंदर स्त्री को उसकी मैया श्रृंगार करके सुंदर बना देती है, जब लड़का आता है देखने, और लड़का देखते ही कहता है वाह इतनी सुंदर, मुझे रिश्ता स्वीकार है। उसी प्रकार गुरु भी एक वैष्णव का श्रृंगार करता है, डिसिप्लिन प्रदान करता है, और उस डिसिप्लिन को धारण करके जब व्यक्ति भक्ति करता है तब राधा रमन लाल की दृष्टि में आता है। और चाहे प्रयास तुम्हारा छोटा भी हो, पर अगर ठाकुर जी की कृपा हो तो भक्त पुंडलीक को कहीं जाना नहीं पड़ा, बल्कि भगवान विट्ठल उसकी सेवा करते वक्त उसके पास आ गए और कहते आगम्यताम पुंडलीक। आप जानते हैं जब महाभारत का युद्ध हो रहा था बाबूजी, उस समय अभिमन्यु की ऐसी मृत्यु देखकर अर्जुन बिल्कुल क्रोध से लाल हो गए। इतना गुस्सा आ गया कि संकल्प ले लिया कि आज सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ का गला काट दूंगा, वरना अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। अर्जुन ने बोला, दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन ने कहा सब लोग सारा युद्ध छोड़ दो, जयद्रथ को छुपा दो, जयद्रथ नहीं दिखना चाहिए अर्जुन को, पांडवों को, वरना पूरा खेल पलट जाएगा। जयद्रथ को छुपा दिया। अर्जुन ने कितनी कोशिश की, जयद्रथ अर्जुन को मिला ही नहीं। जब संध्या काल हुआ, अब अर्जुन की हार्ट बीट थोड़ी तेज है गई। भैया जोश जोश में बोल तो दिया कि अग्नि को समर्पित हो जाऊंगा, पर ये जयद्रथ है तो है कहां। तब सारथी बने टेढ़ी टांग वाले की तरफ बड़ी आशा की निगाहों से अर्जुन ने देखा। भगवान, अर्जुन ने यहां से देखा तो भगवान क्यों भैया संकल्प मुझसे पूछ के लिए था, ज्यादा हीरो बनना है, ओ अग्नि को समर्पित हो जाओ। अरे भैया अर्जुन की ऐसी हालत देख के दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा। वाह, इसे कहते हैं लीला। जिसको मारना हमारे लिए संभव था, उसने अपनी खुद की चिता तैयार कर ली। दुर्योधन खड़ा होके बड़े प्रेम से कह रहा, अरे भैया मेरा बेचारा भाई अग्नि को समर्पित होने वाला है, संकल्प लिया है, योद्धा संकल्प तोड़ेगा तो उसको कितनी बड़ी दुर्गति होगी। लाओ लाओ मदद करो, लकड़ी लाओ, सब बेचारे के लिए अग्नि जलाने के लिए चिता बनाओ। सारे कौरव लकड़ी लेके आ रहे हैं, चिता तैयार हो रही है। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। अर्जुन बड़ा ही शोक युक्त होकर, बड़ा ही उदास, निर्बल, ऐसा कैसे हो गया, मेरे संग तो कन्हैया खड़े थे, प्रयास मैंने पूरा किया था, फिर भी मैं हार गया, कैसे।
भगवान अभी भी उधर देख के टेढ़ी टांग करके अपनी बंशी घुमा रहे हैं। जाओ। जैसे ही भगवान ने अर्जुन को देखा, रोती शक्ल बिल्कुल, भगवान ने कहा, ए नपुंसक अर्जुन, क्या करता है ये? अर्जुन ने बोला, कुछ समझ नहीं आया। भगवान कहते, तू कौन है? अर्जुन ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं। तो भगवान कहते, क्षत्रिय अपने संकल्प के कारण अगर अग्नि को समर्पित भी हो रहा है तो उसके लिए क्या ये उपयुक्त है कि वो रोती हुई शक्ल बना के वीर गति को प्राप्त हो? तेरी जो आखिरी शक्ल है, इसे पूरी दुनिया आजीवन याद रखने वाली है। और तू क्या चाहता है, लोग ये याद रखें कि अर्जुन जब वीर गति को प्राप्त हुआ तो कैसा था? भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, हाँ बात तो सही है। तो बोला, आप आज्ञा करो। भगवान ने कहा, उठा अपना गांडीव, लगा उस पे प्रत्यंचा और अग्नि के ऊपर बैठ जा और उस मुद्रा में अपने प्राण त्याग कर। ओहो, अर्जुन ने कहा, ठीक है कृष्ण, आप कह रहे हो तो ऐसा ही करूंगा। भैया, जलती हुई अग्नि पे अर्जुन को बिठा दिया गया। अर्जुन बैठ गए, गांडीव पर प्रत्यंचा धारण कर ली। इतने में ही सूर्यास्त हो चुका था। दुर्योधन अभी अग्नि लगाने वाले थे, इतने में दुर्योधन ने कहा, रुको 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 भाई, मैन ऑफ द मैच को तो बुलाओ, जिसके कारण आज ये सपना मेरा पूरा हो रहा है कि अर्जुन मरने वाला है। उस जयद्रथ को तो कोई बुलाओ। अब थोड़ी कोई अर्जुन मार सकता है, सूर्यास्त तो हो चुका है। तो भैया सबने रास्ता छोड़ा और बड़ी टौर से जयद्रथ आ रहे हैं। पूरे कौरवत, जयद्रथ जयद्रथ। तुम मत गाना भाई, भगवान आके तुम्हारा भी मस्तक को छेदन कर देंगे, उल्टे लोगों की जय जयकार करोगे तो। अब जयद्रथ आया। अब जयद्रथ ने जब देखा, जयद्रथ यहां खड़ा है, सामने अग्नि पर अर्जुन मुद्रा धारण करके बैठे हैं। इतनी में ही टेढ़ी टांग वाले के टेढ़े काम, भगवान ने चुटकी बजाई। बादलों के कारण जो सूर्य ढक गया था, बादल हट गए, सूर्य प्रकट हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मौका मत चूकियो, तेरा खेत जयद्रथ सामने है, प्रत्यंचा तूने धारण करी है, 5 सेकंड में सूर्यास्त हो जाएगा। तुरंत अपने तीर को छोड़ और जयद्रथ को मार दे। जैसे ही अर्जुन ने सुना, तीर छोड़ दिया और तीर जयद्रथ के पार हो गया और जयद्रथ की मृत्यु हो गई। अरे भैया, किसी सामान्य दुर्बल से प्रेम नहीं किया है। राधा रमन लाल इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही इज द स्ट्रेंथ फ्रॉम विच द स्ट्रेंथ बिगिंस और टेक्स बर्थ। ये है डिवाइन की पावर। कोई अर्जुन को नहीं बचा सकता था। तुम कितनी कोशिश कर लो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी until and unless तुम्हारे जीवन की भक्ति से भगवान रीझ जाएं। क्योंकि भैया, हम राधा रमणियों का असूल है कि जब भी हम राधा रमन के सामने जाते हैं ना, तो आई लव यू नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? आई लव यू। क्योंकि भैया, अगर आई लव यू राधा रमन ने बोला नहीं होता ना, तो हम बद्ध जीवों की जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में, पूर्णतः द्वेष ईर्ष्या अहंकार में जो पूरा समय लगे रहते हैं ना, उनको स्वीकार करते राधा रमन कभी नहीं थे। पहला गुरु बनाया दत्तात्रेय ने आज के सत्र का। कौन? सुपेश कृत। भैया, जीवन में अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड रहो। आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शन आएंगी, लोग आएंगे, इधर उधर की बातें होंगी, पर जो व्यक्ति उनमें उलझ गया, मैं साची कहती हूं, वो अपने गोल से चूक जाएगा।